फिर वहाँ से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। आज है मंडे और आज मेरा क्लीनिंग डे है। तो मैंने अपनी सफाइयाँ स्टार्ट कर दी हैं और बस अभी हस्बैंड तो काफ़ी पहले चले गए थे ऑफ़िस, फिर बेटी को भेजा और उसके बाद जो है ना मैंने सोचा कि अब मैं काम शुरू कर दूँ क्योंकि आज काफ़ी ज़्यादा काम है मेरे, तो इसलिए फिर टाइम भी बहुत लगेगा और जब व्लॉग बनाना स्टार्ट करो तो फिर तो एक्स्ट्रा टाइम लग जाता है ना। मतलब काम अगर 1-2 घंटे का होगा तो वो 4 घंटे उसमें लाजमी लग जाएंगे। खैर, यहाँ पर मैं ये कमरा ठीक कर रही हूँ और बेडशीट तो मैं चेंज नहीं करूँगी क्योंकि अभी मैंने मतलब अभी ये बिल्कुल साफ़ थी, मुझे अभी इसको नहीं करना था चेंज, सिर्फ बिस्तर को ठीक करना था। बच्चे अभी सो रहे हैं और ये भी बहुत अच्छा होता है कि सो रहे हों तो फिर आप काम जो है ना वो बड़े सुकून से करते हैं। मुझे तो ऐसे ही लगता है कि कोई भी उठा हुआ ना हो, सब सोए हो तो फिर बंदा सुकून से काम करता है, वरना कोई एक इधर बोल रहा होता है, इधर से रोको, उधर किसी के साथ खटपट, तो ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं। इसलिए मैंने उन लोगों को डिस्टर्ब करना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं समझा और मुझे था कि ये लोग सोए रहे हैं तो मैं जितना काम कर सकती हूँ, किचन की क्लीनिंग कर लूँ, ये वाला रूम क्लीन कर लूँ, फिर जिस रूम में वो लोग सोए हैं ना बाद में उस रूम को कर लूँगी, तो जब तक सोए रहे। तो इसलिए मैं अपना काम बहुत सुकून से कर रही थी। ट्राईपॉड पे कैमरा लगा दिया था मैंने और बस फिर मैं भूल गई कैमरा लगा के और मैंने ना अपने काम पे फोकस किया कि मैं काम फटाफट से कर लूँ। और बच्चों की समर वेकेशंस भी एक्सटेंड हो गई हैं, अब 1 सितंबर को खुलेंगे और ये बहुत ही अच्छी बात है। मुझे तो बहुत खुशी हुई है क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है और हब्स वाला मौसम है। इसमें एक तो स्कूलों में एसी बिल्कुल भी नहीं है, ना लगे हुए हैं ना चलाते हैं। इतनी गर्मी में एक क्लास में इतने ज़्यादा बच्चे होते हैं, फिर ऊपर से यूनिफॉर्म कॉलर वाली शर्ट्स, इतनी गर्मी में पसीने से भरे हुए होते हैं बच्चे। तो बहुत अच्छी बात है कि सितंबर के बाद मतलब अगस्त का पूरा महीना गुजर जाए और सितंबर से ही स्कूल खुलें। माएँ छोटे बच्चों की बहुत परेशान होती हैं, उनको होता है कि बच्चों की छुट्टियां हैं, अब स्कूल खुलें, बच्चे जाएं स्कूल्स में और ना वो सुकून का सांस लें। पता नहीं शायद बच्चे ज़्यादा शरारती होते होंगे। मुझे तो बहुत खुशी हुई है और ना मुझे हमेशा से ही होता है, अच्छा लगता है जब छुट्टियां होती हैं बच्चों की, छुट्टियां एक्सटेंड हो जाएं, कभी भी मुझे परेशानी नहीं होती। खैर, मेरे बच्चों ने कभी मुझे इस तरह से तंग भी नहीं किया। हाँ, आपस में आम नॉर्मल बच्चों की तरह ही हैं, शरारतें लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं बच्चों के, लेकिन ऐसे नहीं कि मैं कहूँ कि नहीं भाई मेरे सर से उतरो और स्कूल जाके ही बैठ जाओ। तो अच्छी बात है कि इतनी शदीद किस्म की गर्मी है, घर में रहें, सुकून से रहें बच्चे ज़रा, और फिर आगे जो है ना वो स्कूल कंटिन्यू हो जाएंगे। माओं की अपनी परेशानी होती है कि बच्चे स्कूल चले जाएं और स्कूल वालों की अपनी परेशानी है कि ये सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, बाकी के काम रह जाएंगे। लेकिन अगर ये पूरा एनुअली उसको लेके चलें सही मैनेज करके ना, तो सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। अब बाहर कंट्रीज़ में इतना बच्चों को रिलीफ मिलता है, वेकेशंस आती हैं हर थोड़े मतलब दिनों बाद उनकी होती हैं। यहाँ हमारे यहाँ तो बस अगर कोई छुट्टी आ जाती है और फिर उसको कहा जाता है कि पाकिस्तान में पहले ही इतनी छुट्टियाँ हो जाती हैं। तो इतनी छुट्टियाँ क्या, मतलब छुट्टियाँ होनी चाहिए भी, थोड़ा सा बच्चों को भी रिलैक्स फिज़िकली भी और मेंटली भी होना चाहिए। और इसी तरह से जो प्राइवेट स्कूल टीचर्स के साथ होता है सिलसिला, उनको तो बेचारों को जितना हमारे मुल्क में जलील किया जाता है ना, वो कहीं भी नहीं ऐसा होता कि मतलब छुट्टी समझते हैं कि अगर उनको सैलरी दे रहे हैं और छुट्टियां हैं, बच्चे नहीं भी हैं, तो भी स्कूलों में बुला लिया जाता है कि आपने लाजमी आना है। हालांकि कोई ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही हज़ारों लाखों में सैलरीज दे रहे हैं प्राइवेट टीचर्स को, लेकिन फिर भी काम जो है ना वो गधे की तरह ही लिया जाता है, ऐसे ही रगड़ा लगाते हैं और ऐसे ही बस सिस्टम जो है ना चल रहा होता है। बस ये है कि माओं को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बच्चों को एंजॉय करवाएं, मज़े मज़े के खाने बनाकर खिलाएं, उनको पढ़ाएं, खुद साथ बैठ जाएं, 1 से 2 घंटे इनफ है। और जब स्कूल खुलेंगे ना तो कंटिन्यूटी हो जाएगी, कुछ भी लॉस नहीं होगा। लेकिन ना इसके लिए हमें थोड़ा सा सेक्रीफाइस खुद करना पड़ता है। बच्चों के लिए एक्टिविटीज़ घर में ही तलाश करनी होती हैं, उनसे करवानी होती हैं, उनको बिज़ी रखना होता है। तो फिर ये होता है ना कि हमें होता है कि हम कब रिलैक्स होंगे, शायद
इसी चक्कर में होता है कि स्कूल खुल जाए। तो खैर अच्छा, मैं ना अभी इस कमरे की क्लीनिंग करूँगी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि बच्चे सोए हुए हैं, तो फिर मुझे ये वाला टाइम जो है ना सबसे बेस्ट है कि बच्चे बड़े हैं ऐसे, वो मुझे आके तंग नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं कहेंगे, लेकिन जब उठेंगे तो फिर ज़ाहिर भूख लग रही होगी, अब नाश्ता वगैरह बनाना होगा। तो मैं चाह रही हूँ कि मैं अपने काम पहले कर लूँ, फिर मैं काम में से ना मुझे डिस्टर्बेंस ना हो कि मुझे किसी और काम की तरफ ना जाना पड़े। अच्छा, आजकल नमी है, बारिशों का मौसम है ना, तो ये जो कमरों में अलमारियाँ होती हैं ना, उनका एक पट जो है ना वो इस तरीके से खुला छोड़ दिया करें, खोल दिया करें, ताकि जो अंदर जगह होती है उसमें आजकल ऐसा है कि बारिशों की वजह से नमी हो जाती है। अगर नमी वाली जगह नहीं भी है ना तो फिर भी अंदर से स्मेल आएगी। तो इसलिए फिर मैंने ये जो ऊपर अलमारी थी इसका एक पट खोल दिया था ताकि इसको हवा लगती रहे। दूसरा, ये वॉल गोल्डन कलर की है और इसके ऊपर जो ब्रश, अगर हार्ड ब्रश होता है ना उसके आगे से जो बाल होते हैं वो सख्त होते हैं, तो फिर ना ये डैमेज होती है। तो इसलिए मैं इसको कपड़े से साफ़ करी थी, डस्ट इसके ऊपर बहुत प्रोमिनेंट हो जाती है। अब मैं सोच रही थी दराज पे सर्च करूँगी कि वो बिल्कुल सॉफ्ट बालों वाला लंबा सा कोई ब्रश हो जिसकी हेल्प से ना फिर ऊपर तक ये साफ़ हो जाए। और इस तरीके से फिर अभी तो मैं कपड़े से ही इसको क्लीन कर रही हूँ। यहाँ से झाड़ू वगैरह मैंने लगा लिया था, फिर मोटी मोटी जो झाड़ पोंछ होती है ना पहले झाड़ू से, वो भी मैंने कर ली थी। उसके बाद वाली डस्टिंग बच्चे उठेंगे फिर उनकी किसी की ड्यूटी जो है ना वो डस्टिंग की लगा दूँगी। तो कामों में इस तरह से हेल्प तो करते हैं, बस जो काम मैंने करवाने हो मैं वही करवाती हूँ। फिर मुझे लगता है कि अगर मैं बच्चों से सारे काम करवाऊँ तो मैं ख़ुद क्या करूँगी, इसलिए फिर मैं अपने काम जो है ना वो कर रही होती हूँ। अच्छा, पोछा लगा रही हूँ और पोछा हमेशा मैं बैठ के लगाती हूँ, चाहे हफ्ते में 2 से 3 बार ही लगाऊँ, लेकिन ना मैं बैठ के लगाती हूँ। इससे एक तो क्या होता है कि लोअर एब्डोमेन और थाइस की ना सही से एक्सरसाइज हो जाती है। वैसे तो एक्सरसाइज करना हमें मुश्किल लगता है, और क्या होता है कि कामों में भी बिज़ी हों तो टाइम नहीं निकलता, टाइम निकले भी तो सुस्ती के मारे ही ना बस सोचते रहते हैं कि अभी करेंगे, कल करेंगे, तो नहीं हो सकती। तो ये बेस्ट तरीका होता है कि बस काम का काम भी हो जाता है और एक्सरसाइज़ की एक्सरसाइज़ भी हो जाती है। तो इसलिए मैं ये वाला काम ज़रूर करती हूँ। वैसे मैं वॉक रेगुलर करती हूँ, घर के अंदर ही करती हूँ, लेकिन ना 1 घंटा या आधा घंटा मस्ट है कि मैं वॉक जो है ना वो अपनी करती रहती हूँ। अच्छा, यहाँ पर अब उसके बाद किचन क्लीनिंग की बारी थी, तो इसको ओवन को पहले तो उठाऊंगी, क्योंकि यहाँ पर जो पीछे जगह है ना इसको क्लीन करना है। सामने सामने से तो सारी क्लीनिंग हो जाती है, लेकिन जो जगह छुपी रह जाती हैं तो फिर उनको साफ़ करना भी बहुत ज़रूरी होता है। बड़ी गंदी लग रही होती है। और किचन तो एक ऐसा एरिया है कि यहाँ पर तो ना हर आपको 15 दिन बाद 10 दिन बाद अच्छी डीप क्लीनिंग की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ग्रीस होती है, तो उस वजह से फिर जो है ना क्लीनिंग करनी ही पड़ती है। तो मैंने सोचा कि अभी मैं ओवन को उठाती हूँ। ये जो इतने पाइप, ये चूल्हों के पाइप है ना, इसका कनेक्शन ये अंदर से ही इसके पीछे से आया हुआ है, तो ये चीज़ें भी चुभ जाती हैं, आगे ओवन रखो। तो फिर इन पाइप्स को भी ऊपर से अच्छे से मैंने साफ़ किया है, वायर्स वगैरह सारी जो इनके ऊपर डस्ट सी होती है, ग्रीस होती है, उसको भी मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है। अच्छा, मेरे पास ये जो किचन टॉवल है ना, ये बहुत अच्छे पीसीसी से लिए हुए हैं और ये काफ़ी टाइम चलते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन ना बहुत देर तक चलते हैं। आप इनको जब वॉश करते हैं तो बिल्कुल प्रॉपर से अच्छे वॉश भी हो जाते हैं। और उसके साथ मैंने लॉन के कपड़े रखे हुए होते हैं जो बिल्कुल रफ़ हो जाते हैं ना कपड़े, जब पहनना छोड़ देते हैं तो फिर उनके पीसेस काट के ना डस्टिंग के लिए, या फिर इस तरीके से मैं रख देती हूँ कि जब किचन की क्लीनिंग करनी हो ना तो उनके साथ साफ़ करके तो फिर उन कपड़ों को फेंक दो, क्योंकि मतलब धोने का झंझट नहीं होगा फिर। तो वो वाले कपड़ों के साथ फिर मैं पहले इन टॉवल के साथ करती हूँ, फिर उन कपड़ों के साथ करके फिर उनको फेंक देती हूँ। और जो जो जगह क्लीन होती है वापस उसकी चीज़ों को उसी जगह पे रख देती हूँ। ये आप लोग जानते ही होंगे जो व्लॉग देखते हैं, क्योंकि मैं ऐसे ही करती हूँ। मुझे पहले पूरा घर बिखरा हुआ और वो चीज़ें देख के हौल उठने लगते हैं, इसलिए मैं जो जो जगह साफ़ होती है ना उसको साफ़ करके वापस उसकी जगह पे रखती हूँ, फिर नेक्स्ट वाली जगह को क्लीन करती हूँ। इस तरह से क्या होता है कि काम ना बहुत ज़्यादा नहीं लगता। अगर बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ काम चीज़ें पड़ी हो ना तो फिर लगता है कि उफ, हमने अभी इनको समेटना है, वापस जगहों पे रखना है, तो फिर बहुत लंबा लगता है। तो मेरी ये आदत होती है और मुझे ये आदत इतनी अच्छी लगती है और सही कंफर्टेबल हूँ मैं इसी में कि ना बस एक एक करके ऐसे करूँ। अभी जैसे मैंने कमरा पूरा क्लीन किया, दूसरे कमरे में बच्चे सोए हुए हैं तो बच्चे अभी उठे नहीं हैं, वो जब उठेंगे तो फिर उस वाले को क्लीन करूँगी, तब तक मैं ये अपना किचन क्लीन कर लूँगी। और अभी जैसे मुझे लगता है कि उठ तो गए हैं लेकिन अभी रूम से बाहर कोई नहीं आया। उठते साथ ही जो होती है ना एक बीमारी, वो होती है मोबाइल देखने की। तो अभी थोड़ी देर तक तो वो यही होगा कि मोबाइल अपना देखेंगे और उसके बाद कोई बाहर आएगा, तो तब तक जो है ना मैं यहाँ से अच्छा खासा काम कर चुकी होंगी। तो यहाँ पर जितनी चीज़ें रखी थी सबको मैंने वॉश कर दिया है अच्छे से। और ये वाली पूरी एक साइड जो है ना
इसको सही से क्लीन कर रही हूँ और सारा ये इसके ऊपर अच्छे से मैंने स्प्रे कर दिया था। हुड को बहुत अच्छे से क्लीन करना होता है और बाकी सारी टाइल्स वगैरह बहुत अच्छे से मैंने इनको साफ़ कर दिया, चमक रही हैं। बस इसके ऊपर एक दफ़ा और कपड़ा मारूंगी और ड्राई वाला, और बस फिर ये वाली जगह साफ़ हो जाएगी तो यहाँ पर सारी चीज़ें भी रख दूँगी। उसके बाद फिर अगर किचन में नाश्ता भी बनेगा ना तो किचन क्लीन होगा, तो इसलिए कोई मसला नहीं होगा। बाकी ये जो जार्स वगैरह थे ये सारी चीज़ें भी मैं साफ़ कर रही हूँ। अच्छा, ये ऐसे नहीं है कि अभी ये कोई बहुत दिनों के बाद साफ़, ये पास पास चीज़ें जो होती हैं ना स्टोव के, इन पे तो छींटे पड़ जाते हैं कोई ऑयल के और किसी चीज़ के, तो इनको तो साफ़ करना हर दूसरे तीसरे दिन लाजमी होता ही है। लेकिन अभी जो है व्लॉग रोज़ रोज़ तो क्लीनिंग का मैं आपको दिखा नहीं सकती कि आप लोग एक ही चीज़ को देख के बोर हो जाएं, तो इसलिए फिर जो है वो चीज़ें रोज़ दिखाई भी नहीं जाती। अच्छा, जितने भी पॉट्स यहाँ पर रखे हुए थे ना, इन सब को भी मैंने अच्छे से वॉश किया, ड्राई किया और वापस रख दिया बस। अब ये बाकी के जो रह गए थे इनको खुले पानी में इसी तरीके से मैंने ये डिश वॉशिंग लिक्विड डाल के तो इनको अच्छे से वॉश कर लिया है और फिर इनको भी ना वापस इनकी जगहों पर रखती जाऊंगी। गर्मी बहुत हो गई है अभी, हब्स इतना ज़्यादा हो गया 2-3 दिन से कि ना इतनी ज़्यादा स्वेटिंग होती है और सांस बंद होने लगता है, और सफाइयाँ करते हुए तो पंखे भी बंद करने पड़ते हैं, तो बस फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, ये जो कप मैं आपको दिखा रही थी ना, ये इस तरह के मेरे 2 कप हैं और ये पहले दिन ही अभी बग़ैर इस्तेमाल किए ये थोड़ा सा टूट गया था, तो मैंने इसको सामने ही रख दिया। इसमें मैं ब्रश रखती हूँ और ये एक टूथब्रश है जो कि बिल्कुल साफ़ है। इसको किचन के लिए कि जैसे कोई बास्केट वगैरह धोनी हो या ऐसे कोने जहाँ पर ना छोटे ब्रश की ज़रूरत हो तो फिर मैं इसको इस्तेमाल कर लेती हूँ। अच्छा, ये सारी चीज़ें मैंने क्लीन कर ली थी, वॉश कर ली थी, फिर इनको मैंने रख दिया। इतने में बेटी आ गई तो उसने कहा आपको कोई हेल्प चाहिए, वो अभी सो के उठी थी, तो मैंने कहा कि मुझे अपने काम में तो कोई हेल्प नहीं चाहिए क्योंकि अब मैं कर रही हूँ तो एक मुझे ही ये करना है, तो तुम नाश्ता बना लो। तो उसने कहा कि अच्छा ठीक है। तो वैसे तो ये लोग ब्रेड और ऑमलेट बनाएं, अंडा बनाएं, वो वाला नाश्ता तो बना के इजीली खा लेते हैं, लेकिन इब्राहिम ने कहा कि पराठा ही खाना है और इस टाइम पे छुट्टियां हैं ना आजकल, तो मैं इनके लिए पराठे ही बनाती हूँ ज़्यादातर। तो उसने कहा कि ऐसे चले मैं बना लेती हूँ, लेकिन अभी जब मैंने देखा तो मैंने कहा सजल ये तुम कैसे पराठे बना रही हो? उसने कहा मैं तो ऐसे ही बनाऊँगी, बस रोटी बनाऊँगी और ऊपर घी लगा लूँगी, मुझसे नहीं वो वाले पराठे बनते, पता नहीं आप लोग पाकिस्तानी लोग इतनी मुश्किल वाले काम करते क्यों हैं। और मैंने उससे कहा कि सजल अगर कोई एमरजेंसी हो जाए तो फिर क्या होगा? तो वो कहती है तो इमरजेंसी में पराठे क्यों खाने हैं, रोटी खाएं ना सीधी। तो मुझे हंसी भी आई और मैं चुप भी हो गई कि बात तो ये भी ठीक है। मैंने कहा मैं अपनी ये बात कर रही हूँ कि मेरे साथ कोई इमरजेंसी हो जाए तो फिर तुम नाश्ता तुम्हें बनाना पड़े और अगर कोई पराठे की फरमाइश करे तो फिर क्या होगा। तो उसका कहना था कि पराठे क्यों खाएं, फिर रोटी खाएं, कि इमरजेंसी में कौन पराठे खाता है, रोटी खाएं बस। मैंने कहा अच्छा ये भी सही है। तो बाज़ औक़ात जो है ना बस आजकल के बच्चों के पास लॉजिकली भी जवाब होते हैं, मतलब हमें तो जो कहा जाता था हम लोग तो सुन लेते थे और बात को मान भी लेते थे, तो सम टाइम चुप भी होना पड़ता है, बहस नहीं भी करनी पड़ती। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, आ जाएंगे पराठे बनाना भी। इतना खुशका लगा रही हो, पराठा भी 2 नंबर बना रही हो। वो देखो पीछे जल रहा है सजल, पलटो उसको, पहले पलटो तो सही, वो देखो जल रहा है तो। अल्लाह अकबर। ये उस दिन कह रहे थे जब हम गाँव गए थे तो कह रहे थे कि सजल ने इतने अच्छे पराठे बनाए थे, ये आज कैसे बन रहे हैं। हाथ अपना बचाना, चलो तुम ही लोगों ने खाने बनाओ और खाओ। मैं जब तक अंदर उस वाले रूम को क्लीन करती हूँ, ये सोफ़ों के जो कवर हैं ये सारे, ये ऊपर कुशन नहीं कवर सारे उतारो, इनको मैं वॉश करूँगी, फिर दोबारा वॉश करके डालने हैं। हाँ ये सारे हटाओ। जब तक नाश्ता बन रहा है। आमना तुम क्या खाओगी? सजल ने लोबिया गरम किया है, बताओ ना, कड़ी भी है, लोबिया है, और क्या खाना है? खुद आके तो दही खाना है। अच्छा फिर दही खा लो, पराठे के साथ दही। भाई ये रोटी बहुत सूख गई है, बस कर दो। नाश्ता बन गया, बच्चों ने कर लिया। अच्छा जैसे हम लोग थे ना, मतलब काम सब हम बहनों के बांटे हुए होते थे, किसकी क्या ड्यूटी है, जो काम करना है ना, बग़ैर फिर एक दफ़ा अम्मी ने कह दिया था कि ये काम करने, तो हम बग़ैर कहे अपने कामों को कर लेते थे।
अच्छा, सारे काम आते थे हमें भी, लेकिन ना नाश्ता कभी नहीं बनाया था, पराठे नहीं बनाने आते थे। मुझे तो मतलब कोई ख़ास नहीं आते थे, बस ऐसे ही नॉर्मल से। कभी अम्मी अगर नहीं हैं, बनाने पड़ गए तो ठीक है बना लिए, लेकिन उस तरह से अच्छे पराठे बनाने नहीं आते थे। और मेरी अम्मी बहुत ज़बरदस्त पराठे बनाती हैं और उनके पराठे बहुत ज़्यादा मशहूर, और मेरे बच्चों को तो बहुत शौक़ होता था। ये छोटे जब होते थे ना, तो इनको होता था कि जब नानों के घर जाना है तो नानों के पराठे खाने हैं। वाइट आटे के पराठे होते थे, तो हमारे घर जो ससुराल में ना चक्की का आटा होता था, तो बच्चों को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट पराठों की होती थी, और अम्मी बनाती भी बहुत अच्छी थी। तो फिर अब सारे काम आ ही जाते हैं, सब काम हो जाते हैं, इसलिए इतना ज़्यादा ना मैं उन माओं में से नहीं हूँ कि बस अब डंडा लेके पीछे पड़ जाऊँ कि बिल्कुल सुघड़ और परफेक्ट ही बनाना है। परफेक्ट सुघड़ कैसे कैसे लोग होते हैं जो देखें कि प्रैक्टिकल लाइफ में या कहीं भी बात सारी जो है ना आपकी किस्मत और तकदीर की होती है। और ऐसे लोग भी देखे हैं कि जिनको कुछ भी नहीं आ रहा होता, लेकिन सब कुछ सीख भी जाते हैं और बिल्कुल सक्सेसफुल भी होते हैं। तो काम तो सबको सब आ जाते हैं। इंसान है, दुनिया में आया है, देखता है इर्द गिर्द से, और बच्चियों के शऊर लाशऊर में हर चीज़ मौजूद होती है। जब वो अपनी माओं को करते देख रही होती हैं ना, तो वो सीख रही होती हैं, उनके माइंड में सब कुछ होता है। फिर जब वो ख़ुद उसको इम्प्लीमेंट करती हैं तो फिर चीज़ें आ ही जाती हैं। तो अभी बच्चियों ने कभी बनाए ही नहीं है पराठे, कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि उनको नाश्ता बनाने की ज़रूरत पड़े। अगर कुछ ऐसा बनाना पड़े तो ये कि ऑमलेट वग़ैरह या बाकी की चीज़ें बना लेती हैं, लेकिन पराठे जो हैं आज उसने सेकंड टाइम शायद बनाए हैं। आज वाले पराठे तो खैर उसके शायद मैं मौजूद थी तो बिल्कुल अच्छे नहीं बने। इससे पहले एक दिन बनाए थे तो सब घर में ही बाकी बच्चे कह रहे थे कि बहुत अच्छे सजल ने पराठे बनाए थे। तो खैर मेरी सफाई जो है ना वो सारी कंप्लीट हो गई थी। बाकी की मैंने जल्दी जल्दी से कर ली, फिर उसके बाद शावर लिया, चेंज किया, फिर नमाज़ पढ़ ली अब। और उसके बाद ना थोड़ा सा रिलैक्स करूँगी, आकर बैठूँगी। और ना सजल बना रही थी चाय, तो बस वो चाय बना कर लाएगी, चाय पीऊँगी, और उसके बाद फिर रात के खाने की तैयारी होगी कि अब खाने में क्या बनाना है। तो अभी फ़िलहाल जो है ना अब थोड़ा सा ये टाइम है ज़रा रिलैक्स करने का, चाय शाय पीते हैं, फिर उसके बाद दोबारा से किचन में जाते हैं। अच्छा, चाय पीने के बाद मैं किचन में आ गई हूँ, और साथ ही मैंने सोच लिया था कि बनाऊँ क्या, कुछ ऐसा खाना बनाऊँ कि जिसमें मुझे ना रोटी अभी ना बनानी पड़े, लंबा चौड़ा काम ना करना पड़े। वैसे जो खाना मैं बना रही हूँ लंबा चौड़ा काम इसमें भी है, लेकिन साथ चावल है ना, तो इसलिए फिर ये कि रोटी नहीं बनानी होगी। दाल चावल मैं बना रही हूँ अभी। ये दाल के पैकेट थे, इनको मैं डिब्बों में डाल लूँगी, और हाफ़ केजी थे मूंग की और मसूर की दाल। तो साथ ही दाल को ना भिगो दूँगी, इसको मैं अच्छे से वॉश कर लूँगी, और फिर इसको थोड़ी सी देर ही भिगोऊँगी, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं, मैं जल्दी जल्दी कुकर में ही बनाऊँगी कि मगरिब की अज़ानें भी फिर अभी स्टार्ट हो जाएंगी। अब तो टाइम बहुत जो है ना वो पीछे चला गया है। अब तो 7 बजे मगरिब की अज़ान स्टार्ट हो जाती है। तो बस जल्दी से इसको कुकर में रखूँगी। बेसिक स्पाइसेस इसमें डालूँगी, नमक, लाल मिर्च और हल्दी वग़ैरह। फिर इसमें मैं साबुत काली मिर्चें डालूँगी जो कि मुझे पसंद हैं। वो राइस के साथ जब दाल में काली मिर्चें होती हैं ना साबुत, तो वो बहुत मज़े की लगती हैं। साथ ही इसमें मैं 2 अदद टमाटर डाल रही हूँ। टमाटर का छिलका उतार के मैंने काटा है। प्याज एक डाल दिए दरमियाने साइज़ की, और अभी इसको ना कुकर को बंद कर दूँगी। जितनी देर में ये दाल बनेगी बाकी के काम कर लेते हैं। चावल यहाँ पर साफ़ करके इनको भिगो के रखूँगी। फिर साथ में क्रिस्पी फ्राई भिंडी बना रही हूँ, और ये दाल चावल के साथ बहुत मज़े की लगती है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। भिंडी आधा किलो थी, मैंने वॉश करके इसको अच्छे से ड्राई होगी तो इसको कट कर लिया इस तरह फ्राइज़ की तरह। फिर इसमें थोड़ा सा बेसन डाला, लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च डाली है, थोड़ा सा मैंने इसमें चाट मसाला भी डाला है, धनिया पाउडर डाला है, और बस नमक डाल के ना तो इसको पानी के साथ मैंने अच्छे से बेसन जो है इसके ऊपर कोटिंग कर ली है। अच्छा, अब जो ऑयल गर्म हो गया ना, तो ऐसे हाथ से भिंडी को डालना है, और एक एक करके, ताकि वो आपस में जुड़े ना। दूसरी तरफ दाल का तड़का तैयार करी हूँ, जिसमें मैंने लहसुन लिया है, अदरक लिया है, और हरी मिर्चें ली हैं। साथ सफ़ेद ज़ीरा भी डाला है, थोड़ी सी सूखी मेथी भी डाली है, और बस ये दाल का तड़का है। क्योंकि दाल अब गल चुकी थी, और बस अब इसको मैंने तड़का लगाना है। तड़का लगा कर दाल
को दम पे ऐसे ही छोड़ दूँगी कि लहसुन की जो खुशबू है ना वो सारी इसके अंदर अच्छे से रच बस जाए। यहाँ पर अब मैं चावल बॉईल करने के लिए रख रही हूँ। इसमें पानी डाला, नमक और थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाला है। अच्छा, हमें प्लेन राइस पसंद है, ये वाइट राइस ही दाल के साथ, ज़ीरे वाले या तड़के वाले चावल बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगते। दाल के साथ सिर्फ ये वाइट ही सबको पसंद है। सारी भिंडियाँ भी मेरी फ्राई हो चुकी हैं, राइस भी बन गए हैं, दाल भी हो गई। साथ मैंने प्याज और टमाटर वाला जो ट्रेडिशनल सैलड है ना, दाल चावल का लाजमी हिस्सा है। अभी है तो रात में प्याज इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं भी करना चाहिए, लेकिन ना मज़ा नहीं आता दाल चावल बग़ैर इस वाले सैलड के। साथ अचार भी है। तो अभी सबकी प्लेटिंग कर रही हूँ मैं और बस फिर सबको खाना सर्व करूँगी। अच्छा, ये जब दाल चावल बने होते हैं ना तो फिर बच्चों को होता है कि दाल जो है ना, चावल कम हो, दाल ऊपर भर भर कर डालें, या इसी तरह से लोबिया चावल हो ना, उसमें भी ये होता है कि राइस बेशक कम हो लेकिन ना ऊपर ज़्यादा मिकदार में लोबिया हो। तो अभी साथ चटनी भी है और साथ ये सारे लवाजमात जो है ना, ये जो भिंडी है ना क्रिस्पी सी, मतलब इसको बहुत तेज़ आंच पे फ्राई नहीं करनी, आंच दरमियानी रख के ना इसको अच्छे से फ्राई करें तो ये क्रिस्पी भिंडी दाल चावल के साथ बहुत मज़े की लगती है। ट्राई कीजिएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ज़बरदस्त सा मज़ेदार सा डिनर तैयार हो गया। अब खाना खाते हैं और आपसे चाहूँगी इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।